हम कटिंग और जॉइनिंग का कंसेप्ट आज समझेंगे। लाइक वेक्टर और जो हमारा टारगेट डीएनए है उनमें से सीक्वेंसेस कट करके जो डिजायर्ड टारगेट जीन है वो टारगेट डीएनए से हम वेक्टर में कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। तो पहले हम कटिंग के बारे में जानते हैं। देयर आर सेम रिस्ट्रिक्शन साइट्स बोथ ऑन टारगेट डीएनए एंड वेक्टर. The restriction enzyme cleave DNA to get desired gene and cut the same size is made on vector at its restriction site. मतलब क्या? अभी जो वेक्टर और हमारा जो टारगेट डीएनए है उसमें सेम साइट्स होगी, रिस्ट्रिक्शन साइट्स होगी। मतलब हमें अगर इको R1 ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करना है, क्लीव्स करने हैं हमारे डीएनए टारगेट डीएनए और वेक्टर में, तो ये दोनों साइड सेम होनी ही चाहिए प्रेजेंट। अगर तुम कोई स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस यूज करना चाहते हो क्लीव करने के लिए, उसके रिस्ट्रिक्शन साइट्स होने ही चाहिए। तो समझो इको R1 है, ये हमारा टारगेट डीएनए है। टारगेट डीएनए में हमारी ये रेड कलर की टारगेट जीन है, हमें इससे मतलब है, ठीक है। ये जो ब्लू पार्ट है हमें वो नहीं चाहिए, तो वो हम कैसे हटाएंगे? जो टारगेट हमारा जो टारगेट जीन होगी, टारगेट सीक्वेंस होगा, उसके आजू बाजू रिस्ट्रिक्शन साइट्स होंगे, तो हम उन रिस्ट्रिक्शन साइट्स के हेल्प से इनको अलग करेंगे। टारगेट डीएनए के जो हमारे काम के सीक्वेंस नहीं है उसको, और जो हमारा टारगेट सीक्वेंस है उसको अलग कर देंगे यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हमारे केस में इको R1 एंडोन्यूक्लियस है। सेम फिनोमेना हम वेक्टर में करेंगे। वेक्टर एक डीएनए सीक्वेंस होता है जो व्हीकल की तरह एक्ट करता है, और उसमें हम हमारी टारगेट जीन होती है जो ये रेड कलर की जीन है वो हम ऐड करते हैं, और यही वेक्टर एक्सप्रेस होगा हमारे जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है उसमें। तो हम एंडोन्यूक्लियस दोनों के मतलब दोनों वेक्टर और टारगेट डीएनए पे ट्रीट करेंगे, और बाद में ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे एक्ट करके कट करेगा। देख रहे हैं यहाँ पे क्लीव हो गया है रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे, राइट। तो हमें अलग अलग हमारा टारगेट जीन अलग मिल गया और क्लीव वेक्टर अलग मिल गया। तो इन दोनों को एक साथ हम रिएक्ट करवाएंगे, और ये कुछ ऐसे हमें मिलना चाहिए। पर ये तो ऐसे ही अपने आप नहीं आ जाएगा, हमें इसे ज्वाइन करना पड़ेगा। सिंस ये जो लाइक सीक्वेंसेस है इनको ज्वाइन करने का काम करेगा लाइगेज, और इस प्रोसेस को कहते हैं लाइगेशन। और लाइगेशन के बाद हमें वेक्टर मिल जाएगा जिसमें हमारे ट्रांसजीन यानी डिजायर्ड फॉरेन जीन है, राइट। तो जब ये कट बनाएगा जो ये जो इको R1 एंडोन्यूक्लियस है, जब वो कट बनाएगा तो दो प्रकार के एंड्स बनेंगे, ब्लंट एंड और स्टिकी एंड। अभी ब्लंट एंड और स्टिकी एंड होते क्या है? ब्लंट एंड ऐसे होते हैं, माने जो एंड्स होंगे वो क्लोज्ड होंगे। वो कैसे? अब देखो ये तुम्हारा डीएनए सीक्वेंस है और ये रेड एरोज है वो रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, और वो कुछ इस तरीके से कट करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स को कि आगे कोई एंड्स मतलब एंड्स में जो आखिर के पार्ट्स हो गए सीक्वेंस के जहाँ पे कट कर रहा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वहाँ उसके आगे कोई न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होगा, वो क्लोज हो जाएंगे कुछ ऐसे। इसके आगे कोई अलग से न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, यहाँ से कोई अलग सा सीक्वेंस नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो ऐसे एंड्स को क्लोज्ड एंड्स या फिर ब्लंट एंड्स कहते हैं। स्टिकी एंड्स क्या होते हैं? हमने इको R1 के एग्जांपल में देखा था, जो न्यूक्लियस का वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि इको R1 की रिस्ट्रिक्शन साइट ये होती है, राइट, GAATTC। ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो इको R1 यहाँ पे क्लीव करता है, और स्पेसिफिकली G और A न्यूक्लियोटाइड है, मतलब ग्वानिन और एडिनोसिन उसके बीच में कट करेगा। तो यहाँ पे वो कट करता है G और A के बीच, और नीचे भी एक कट करता है। अब ये कट करने की वजह से ये दो फ्रैगमेंट से अलग हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख ही रहे हो अलग हो गए। तो ये जो एंड्स दिख रहे हैं आपको ये ओपन एंड्स है। अब ऐसा क्यों? अब यहाँ पे देख सकते हो कि असल में अगर
क्लोज हैंड्स होता तो फिर सिर्फ ये दो चीजें होती, राइट, ये दो सीक्वेंसेस होते जी और सी, लेकिन सी को अटैच है ये बड़ा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस और ये ओपन है, राइट। ऐसा ही सेम केस इसमें है। तो ये डीएनए सीक्वेंस में मतलब वेक्टर में कैसे दिखेगा, समझो हम ये वेक्टर है, इसको सर्कुलर से हमने स्ट्रेट कर दिया है और ये उसकी रिस्ट्रिक्शन साइड से, और यहाँ पे इको R1 है, तो ये इको R1 इन रिस्ट्रिक्शन साइड पे ऐसे कट करेगा और ये दोनों ऐसे स्प्लिट हो जाएंगे जैसे कि यहाँ पे हुआ है, ये जैसे कि यहाँ पर स्प्लिट हुआ दो चीजें में, दो सीक्वेंसेस में, तो वैसे ही स्टिकी एंड्स बनते हैं, कुछ पार्ट निकल लेता है और कुछ पार्ट अटैच रह जाता है वेक्टर से, और यही जो अटैच पार्ट है वो बाद में हाइब्रिडाइज होगा हमारे टारगेट जीन से। ये जो टारगेट जीन है यही आके ये जो बचे हुए एंड्स है उस पर लाइगेट हो जाएगा और हमें मिलेगी हमारी वेक्टर विद डिजायर्ड ट्रांसजीन।